ऊंचे ऊंचे पहाड़, सकरी वादियां जिनके बीच से गुजरती सड़क और पहाड़ों के बीचों बीच बहती नदी है। ये है पंजशीर घाटी का नजारा, अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। यही वो प्रांत है जहां अब तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। वजह है यहाँ के लड़ाके, पंजशीर की सुरक्षा कर रहे ये सैनिक। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा नजर आ रहा है, लेकिन ये अफगानी सैनिक मुस्तैद हैं। इसके अलावा पंजशीर की दूसरी जगहों पर भी लड़ाके अपने वतन की रक्षा के लिए इस तरह से मुस्तैद हैं। 5 शेरों की जमीन, वो जगह जहां अब तक कोई बाहरी नहीं घुस सका, वो जगह जिसे जीतने में तालिबानी अभी तक सफल नहीं हो सके, जहां से रूस तालिबान को मदद देने वाले अहमद शाह मसूद आते हैं। अहमद शाह मसूद जिन्होंने पहले सोवियत यूनियन को हराया और बाद में तालिबानियों को खदेड़ दिया। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान की नजरें अब इसी इलाके पर है, लेकिन इस जमीन को जीतना इतना आसान नहीं है। पंजशीर में पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके हैं। जो अधिकतर लड़ाके हैं वो युवा हैं। ये वो सैनिक हैं जो सभी के लिए योग्य सिस्टम की चाहत रखते हैं। इन सैनिकों ने बताया कि हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए हर तरह की चीज मौजूद है। हम तालिबान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। नॉर्दर्न अलायंस के सभी लड़ाकों की आवाज कुछ इसी प्रकार की है, जो तालिबान के सामने झुकने से इनकार करते हैं। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट, नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी के लड़ाके यहाँ अलग अलग जगह मुस्तैद हैं। पंजशीर में जंग की कमान संभाल रहे हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद। यहाँ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच दोनों गुटों के बीच बातचीत के संकेत भी मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच पावर शेयरिंग डील को लेकर बातचीत चल रही है। तालिबान ने जहां पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की बात कही है, तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस इसे कुछ हद तक काबू में रखकर लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ने कहा कि हम सभी पंजशीर में इस कोशिश में हैं कि क्या कोई पावर शेयरिंग डील हो सकती है या नहीं। इससे न सिर्फ तालिबान की बात रह जाएगी, बल्कि सभी तबकों को सम्मान मिल पाएगा। हम चाहते हैं कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक मिले। अगर तालिबान शरिया कानून लाना चाहता है तो लाए, लेकिन उसे किसी पर थोपा ना जाए। इससे पहले तालिबान ने अहमद मसूद को सरेंडर की चेतावनी दी है, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। अब अहमद मसूद के सामने बड़ी चुनौती है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि 1996 में तालिबान राज के खिलाफ जिस तरह उनके पिता अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया था और उसे भारत, ईरान और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों का समर्थन मिला था, अब भी कुछ वैसा ही हो जाए, ताकि वो अपने पिता की तरह ही तालिबान को हरा सकें और काबुल से कब्जा छुड़ा सकें। अहमद मसूद की अगुवाई वाले नॉर्दर्न अलायंस को दुनिया की मदद की दरकार है, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा मददगार मिल नहीं पाया है, बल्कि झटके ही लग रहे हैं। 20 साल से जो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में डेरा डाले हुई थी, उसकी अब रवानगी हो गई है। सत्ता में जो लोग थे वो देश छोड़कर चले गए हैं और हामिद करजाई समेत जो पुराने सत्ताधारी हैं वो भी तालिबान के पाले में आ गए हैं। ये बात सच है कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठा हुए हैं। इनमें अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें भी शामिल है। इसके अलावा महमूद को अता मोहम्मद नूर का भी समर्थन है, जो जाबाज लड़ाके हैं और काबुल फॉल के वक्त सुरक्षित निकल गए थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान में 6,000 से ज्यादा अफगान सैनिक, वायु सैनिक और फाइटर जेट काबुल फॉल के वक्त ले जाए गए थे, जिनका इस्तेमाल अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ कर सकते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी तालिबान के आगे न झुकने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि हम अफगानों को साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है। अमेरिका और नेटो से अलग हमने अभी हौसला नहीं खोया है। फिलहाल पंजशीर के शेर उम्मीद और हौसले के सहारे ही जंग में टिके हुए हैं और तालिबान को खुली चुनौती दे रहे हैं। हौसला जरूर है, लेकिन अहमद मसूद खुद मान चुके हैं कि उनके पास जो ताकत है वो तालिबान से लड़ने के लिए काफी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ तालिबान के पास सत्ता और समर्थन के साथ हथियारों का जखीरा भी है।
ऐसे में तालिबान के खिलाफ क्या इन लड़ाकों को मदद मिल पाएगी या ये लड़ाके कब तक और कैसे अपने दम पर जंग लड़ पाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।